हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मजे में ने? मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 12th साइंस चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल फील्ड थियरी उसे कहते हैं स्फटिक क्षेत्रवाद। ओके, तो धातु अणु होते हैं, उसके छोटे छोटे कद होने के कारण बीजभार बहुत है। धातु अणु होता है, उसके छोटे 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 बहुत सारे कद है, यानी कि उसका बीजभार बहुत ज्यादा है। ओके, उसका बीजभार बहुत है। अभी देखो, जैसे कि धातु आयन प्लस भी होता है, जैसे कि कोबाल्ट प्लस होता है। कोबाल्ट प्लस हो तो कोबाल्ट प्लस है धातु आयन, तो यहाँ से ऋण आयन आएगा, यहाँ से ऋण आयन Cl माइनस, यहाँ से ऋण आयन, तो ऋण आयन जुड़ते हैं। प्लस हो तो ऋण आयन जुड़ते हैं, अगर तटस्थ हो नेगेटिव तो धन आयन जुड़ते हैं। ओके, जैसे कि कोबाल्ट हो दिखे तो बताना, कोबाल्ट हो तो ऐसे Cl 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 माइनस 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 ऐसे जुड़ते हैं। ओके, पर अगर तब बीच में धातु आयन प्लस हो तो नीचे से लिगेंड नेगेटिव जुड़ते हैं। अगर धातु आयन तटस्थ हो यानी कि ऋण हो तो लिगेंड प्लस जुड़ते हैं। प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। ओके, इतना याद रखो। तो देखो, मैंने यहाँ तटस्थ परमाणु Na3 यानी कि N दिया है। ओके, तो देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये लिगेंड है, तो नाइट्रोजन के पास क्या लगा है हाइड्रोजन +1 +1 +1, तो N तो माइनस है, तो कितने प्लस गए 3, तो 1 × 3 तो 3। ओके, तो यहाँ पे 3 डेल्टा होगा, -3 डेल्टा, क्योंकि 3H प्लस है या 3H प्लस है इसलिए -3 डेल्टा होगा। ओके, एन का बीजभार एन है वो माइनस है, नीचे से 3 धन आए, जितने धन आए उसके उसके उतने पास धन आयन होनी चाहिए। ओके, यानी कि ऋण आयन होने चाहिए। जितने धन आए उतने ऋण होने चाहिए, जितने ऋण आए उतने धन होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 आए तो 3 डेल्टा, -3 डेल्टा। ओके, तो अभी देखो तटस्थ लिगेंड पे ऋण होता है, ये रहा ऋण, ये रहा ऋण होता है। तो स्फटिक क्षेत्रवाद संपूर्ण नमूने एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल धराता है, यानी कि स्थिर होता है। धातु आयन और लिगेंड के बीच, ये धातु आयन है और ये लिगेंड है, तो इनके बीच क्या होता है स्थिर होता है। धातु आयन और लिगेंड के बीच विद्युत आकर्षण बल एक स्थिर प्रकार का होता है। देखो है, अभी देखो, अभी मैं एक केंद्र ले लेती हूँ, ये केंद्र है जिसमें N1 N2 और N3 है कक्षक। ओके, तो अभी देखो समशक्तिक कक्षक D है, D में 5 बॉक्स होते हैं। ओके, तो एक dx होता है, dxy, dyz, dzx, dx2 - y2, dz2। ओके, 5 बॉक्स होते हैं D के। कक्षक कितनी होती है D में 5, dxy dyz dzx dx2 - y2 dz2। ओके, अभी धातु आयन की इलेक्ट्रॉन रचना d1 d2 d3 डैश 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 d8 होती है। ओके, तो समशक्तिक कक्षक जब धातु ले तब धातु में d कक्षक होती, ये समशक्तिक कक्षक है। इसमें से जब धातु ले, इसमें से जब ये समशक्तिक कक्षक है, तो धातु ले, ऐसे धातु ले तब डी कक्षक होती है। ओके, डी कक्षक समशक्तिक कक्षक होती है। अब धातु आयन है ले ली, तो वो क्या है धातु आयन। तत्व में लिगेंड आता है, अभी देखो ये लिगेंड है तब ये तत्व में लिगेंड आता है। तो लिगेंड पर ऋण भार हो तो ऋण आने के कारण ये जो समशक्तिक कक्षक है वो उसका समशक्तिक पना घुमाते हैं। अभी ये ऋण हो तो इसका समशक्तिक पना है ना वो घुमाता है, ऋण इसमें दाखिल हुआ तो वो अपना गुण भूल जाता है, यानी घुमाता है, क्या होता है अलग कर देता है, डिस्ट्रॉय। ओके, अलग हो जाता है, घुमा देता है कक्षक, वो उसका समशक्तिकपना घुमाता है, यानी कि अलग हो जाता है। जो जैसे कि दो फ्रेंड हो, उसके बीच तीसरा आ जाए तो दोनों में से एक को अलग कर देता है, दोनों में से एक अलग हो जाता है, क्योंकि ये हम दोनों हैं तो हमारे बीच ये वाला फ्रेंड आ गया। अब मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरे फ्रेंड के पास वही चाहिए दूसरे में, अगर उसको उसका फ्रेंड बनना है तो मैं चली जाती हूँ। वैसे
तो इसके पास ऋण आया गया लिगेंड, तो इसने अपना पना समशक्तिकपना घुमा दिया। ओके, यानी कि अलग हो जाता है। अभी देखो ये लिगेंड है, ज्यादा प्रबल हो तो ज्यादा अपाकर्षण डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन और आने वाले के बीच। ये डी कक्षक है, ये रहे D1 D2 D3 बराबर। ओके, ये डी कक्षक है और आने वाला जो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन हो ना, लिगेंड ज्यादा प्रबल हो तो ये समशक्ति कक्षक डी और ये जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके बीच आकर्षण क्या होता है, अपाकर्षण। अपाकर्षण ज्यादा होता है, ये प्रबल हो तो इन दोनों को अपाकर्षण होता है, मिक्स नहीं होने देता, अपाकर्षण यानी दूर दूर। ओके, लिगेंड ज्यादा प्रबल हो तो अपाकर्षण होता है किसके बीच, डी कक्षक और आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच। ऐसा होता है, ऐसा तो ऐसे ही, ऐसे दूर दूर। आकर्षण यानी नजदीक, अपाकर्षण यानी दूर। ओके, तो अभी लिगेंड समशक्ति कक्षक के पास जाता है, ये लिगेंड है तो समशक्ति कक्षक के पास जाता है। पांच की कक्षक, ये 1 2 3 4 5 की 5 कक्षक, 5 कक्षक की शक्ति समान नहीं होती। ओके, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, ऐसी होती। ओके, यानी शक्ति समान नहीं होती, समान नहीं रहती, अलग अलग हो जाती है। उसे कहते हैं स्फटिक क्षेत्रवाद, यानी कि स्फटिक क्षेत्र विभाजन। ओके, लिगेंड समशक्ति कक्षक के पास जाता है, ये लिगेंड है, इसके पास जाता है बॉक्स के पास। ओके, डी कक्षक यानी कि बॉक्स, dxy डिवाइजर dzx dx2 माइनस dy2 dz। ओके, इसके पास जाता है लिगेंड, तो सभी की ये लिगेंड इसके पास जाता है, बाहर से आया हुआ लिगेंड, बाहर से आया हुआ लिगेंड इसके पास जाता है, तो इसकी क्या होती है, कक्षक समान होती नहीं है। ओके, शक्ति समान होती नहीं है और ये अलग अलग हो जाती है, समान नहीं रहती, अलग अलग हो जाती है। तो उसे कहते हैं स्फटिक क्षेत्र विभाजन। अलग अलग, बिखेरन, अलग अलग हो जाना, बिखेरन हो जाना, उसे क्या कहते हैं, विभाजन। स्फटिक क्षेत्र विभाजन, विभाजन यानी अलग अलग होना। ओके, विभाजन को कहते हैं, क्या कहते हैं, अलग अलग होना, इसे क्या कहते हैं, स्फटिक क्षेत्र विभाजन। ओके, तो ये देखो हाई क्लास। अभी हमें पता कैसे चले कि ये प्रबल है या निर्बल, प्रबल है या निर्बल हमें कैसे पता चले, तो देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी देखो, आयोडीन से ज्यादा Br की है, Br से ज्यादा SCN की है, उससे ज्यादा OH की है, उससे ज्यादा Cn की है, साइनाइड की, उससे ज्यादा कोबाल्ट की। ओके, तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी में ये कौन प्रबल है कौन निर्बल है, ये निर्बल है, इससे ज्यादा प्रबल प्रबल प्रबल। ओके, ये श्रेणी है, हमें इससे पता चलता है लिगेंड, आने वाला लिगेंड प्रबल है या निर्बल। ओके, क्या है, प्रबल है और निर्बल। तो ये उसकी श्रेणी है, आयोडीन, ब्रोमीन, फिर थायोसाइनाइड, OH, अल्कोहल, फिर साइनाइड, फिर कोबाल्ट। तो आयोडीन से ज्यादा ब्रोमीन की है, ब्रोमीन से ज्यादा SCN की है, SCN से ज्यादा OH की है, OH से ज्यादा Cn की है और Cn से ज्यादा CO की है। ओके, अभी दिखाती हूँ एक। ओके, जब संकीर्ण आपात करे यानी कि संकीर्ण बनाता है, जैसे कि इसने संकीर्ण बनाया इतना, इसने 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 बनाया इतना, जैसे कि संकीर्ण बनाया तो उसमें प्रकाश आपात करे तो ये कितना शोषण करता है, प्रकाश का कितना शोषण करता है, तो उस पे से हमें पता चलता है। ओके, कि कौन प्रबल है, कौन वो है, कौन निर्बल है, वैसा। ओके, संकीर्ण बनाता है, उसमें प्रकाश आपात करते हैं तो कितना शोषण करते हैं, उस पे से संकीर्ण रचना होती है। ओके, तो इसे ये प्रबल वाला ही देख लेना। ओके, तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मुझे कहिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, कर दिया। ओके, तो लिगेंड की सक्रियता इसके ऊपर से नक्की करनी होती है, जैसे कि संकीर्ण बना लिया, उस पे प्रकाश आपात किया तो कितना शोषण करता है, उस पे से लिगेंड की सक्रियता नक्की होती है। ओके, डिसाइड होती है, इसकी सक्रियता डिसाइड होती है। कैसे, संकीर्ण बना लिया,
उसमें प्रकाश आपात किया तो प्रकाश का कितना शोषण करता है, उसमें कितना ले लेता है, कितना शोषण करता है, कितना शोषता है, उस पे से सक्रियता ये लिगेंड है उसकी नक्की होती है, डिसाइड होती है। ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।